नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, चुनौतियों के बावजूद शिक्षा और स्वास्थ्य बजट में नहीं होगी कोई कटौती। न्यू एज पाठ्यक्रमों और भाषा कार्यक्रमों पर दिया बल। मुख्यमंत्री ने की उच्च शिक्षा सुधारों पर प्रधानाचार्यों के सम्मेलन की अध्यक्षता। राज्य सरकार ने प्रशासनिक प्रोटोकॉल को सुव्यवस्थित करने के लिए कैबिनेट रैंक का दर्जा लिया वापस। प्रदेश में सुदृढ़ हो रही चिकित्सा व्यवस्था। मुख्यमंत्री की घोषणाएं ले रही मूर्त रूप नागरिक चिकित्सालय में अल्ट्रासाउंड सुविधा से सुदृढ़ हुआ करसोग का स्वास्थ्य तंत्र। रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति से मरीजों को बड़ी राहत, प्रतिदिन 25 से 30 मरीजों को मिल रही जांच की सुविधा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में उच्च शिक्षा में सुधारों पर आयोजित एक दिवसीय प्रधानाचार्य सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए कहा कि वित्तीय चुनौतियों के बावजूद शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों के बजट में कोई कटौती नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और दूरदराज क्षेत्रों में भी विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों में आत्मविश्वास का संचार करना अत्यंत आवश्यक है ताकि वे भविष्य की चुनौतियों का पूर्ण आत्मविश्वास और प्रभावी ढंग से सामना कर सकें। इस दिशा में शिक्षा और शिक्षकों की अहम भूमिका होती है। तकरीबन 40 महीने पहले हमारी सरकार इस प्रदेश में बनी और जब सरकार प्रदेश में बनी तो उसकी कुछ प्राथमिकताएं होती हैं। उन प्राथमिकताओं में जब हमने सभी डिपार्टमेंट्स का अध्ययन किया तो हमारी प्रायोरिटीज में शिक्षा जो था वो प्रथम प्रायोरिटीज में था। आपने देखा होगा कि हमने सबसे पहले डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को अलग किया, एक कॉलेज ऑफ एजुकेशन बनाया और एक स्कूल एजुकेशन का डायरेक्टरेट अलग बनाया। धीरे धीरे आपने उसको अपनाया। एक सोच थी, एक विचार मन में आया, उस विचार को धरातल पर जब हमने उतारा तो उस दिशा में हम आगे बढ़े और स्कूल एजुकेशन में हमारा काफी सुधार हुआ। कुछ शिक्षा संस्थानों को हमने मर्ज किया, कुछ शिक्षा संस्थानों को हमने बंद किया। कोई भी गवर्नमेंट जो होती है, जो लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार होती है, वो कभी ऐसे फैसले नहीं करती कि जिनका उनको राजनीतिक रूप से फायदा ना हो। लेकिन हमने राजनीतिक रूप को नहीं देखा, राजनीतिक फायदे को नहीं देखा। हमने हिमाचल प्रदेश के उन बच्चों की तरफ देखा जिनका हम क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते थे और हम इस दिशा में आगे बढ़े। और आज खुशी इस बात की है, मुझे सेक्रेटरी एजुकेशन और मिनिस्टर साहब बता रहे थे कि जहां हमने सीबीएसई स्कूल खोले हैं वहां बच्चों की संख्या बढ़ गई है और गांव के स्कूलों में वो संख्या बढ़ गई है। अब संख्या बढ़ाना ही में मकसद नहीं है, संख्या के साथ उनको पढ़ाने वाले टीचरों की नियुक्ति करना भी बहुत जरूरी है। क्वालिटी में हमारी सरकार का सभी चीजों में बेस्ट वर्ल्ड प्रैक्टिस लाने का प्रयास हमारी सरकार का है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्री नर्सरी से लेकर जो +2 के हमारे सीबीएसई स्कूल खुल रहे हैं, राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खुल रहे हैं, इस एकेडमिक सेशन में 4 हमारे राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल आ जाएंगे। उन स्कूल को देखकर बच्चा खुद ही प्रसन्न होगा कि मैंने स्कूल में जाना है, क्योंकि स्कूल का लुक भी अच्छा होना चाहिए, स्कूल में प्रेजेंट होने के लिए अच्छी चीज होनी चाहिए। तो वो चीजें हम खुद में व्यक्तिगत तौर से इसमें खुद भी इंटरेस्ट ले रहा हूँ। सभी साइंस क्लासेस होगी, इसमें सभी कॉमर्स की क्लासेस होगी और जो बच्चा जो सीखना चाहता है, जो बच्चा सीखना चाहता है तो उस बच्चे को सीखने की भी पूरी सुविधा वहां उपलब्ध करवाई जाएगी। तो अभी हमारी जो टीचर की नियुक्तियां होगी अगले 2 महीने में सभी जगह सभी टीचर उपलब्ध होंगे। शिक्षा क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए सरकार ने कई पहल की हैं। उन्होंने विज्ञान, वाणिज्य और ललित कला जैसे विशेष महाविद्यालय खोलने पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमीरपुर में 50 बीघा भूमि पर एक विज्ञान कॉलेज स्थापित किया जा रहा है, जिसके लिए सरकार ने 20 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त राज्य भर में वाणिज्य और अन्य विशेष कॉलेज भी स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा में मौजूदा कमियों को दूर करने के लिए और इस दिशा में सार्थक सुधार लाने के दृष्टिगत प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे पास अच्छे टीचर हैं, अच्छे पढ़ाने वाले हैं, दिल में उनके डेडिकेशंस भी है, लगनशीलता भी है,
थोड़ा सा अध्यापकों को, आपको लेक्चर्स को भी साथ देने की जरूरत है। हमें बच्चों को ऐसी क्वालिटी एजुकेशन देनी है जिससे बच्चे भविष्य की जो चुनौतियां हैं, कल को ये महसूस ना करे कि उसके अंदर कोई कमी है कॉलेज से निकलने के बाद। उसके अंदर ये आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं इस चुनौती का सामना, इस एग्जाम का सामना किसी भी स्वरूप में मैं कर सकता हूँ। इसलिए टीचर के अलावा स्टूडेंट्स की लर्निंग क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। और लर्निंग आउटकम क्या है आपका बच्चों का, ये कभी आपने स्टडी नहीं किया होगा, और यही हमको स्टडी करना है, यही व्यवस्था परिवर्तन है। इस दृष्टिकोण से हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन क्या कॉलेज का पढ़ा हुआ बच्चा अभी भी घबराहट महसूस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें आत्मविश्वास की कमी है। उस आत्मविश्वास की भरपाई कोई कर सकता तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आधार भी मजबूत होना चाहिए। अभी तक हमारा जो आधार है बेसिक एजुकेशन का, वो बहुत कमजोर था। अब बनेगा और आने वाले 8-10 साल में बहुत अच्छा आधार बनेगा। और मैं आपको बार बार कहता हूँ, आपने मेरे बारे में बार बार सुना होगा कि 2032 में हिमाचल प्रदेश में शिक्षा गुणवत्ता में सबसे अव्वल स्थान पर होगा, क्योंकि हमारे यहाँ अच्छी एजुकेशन है। जहाँ 400 असिस्टेंट प्रोफेसर की हम नियुक्तियां करने जा रहे हैं। 400 मैंने कहा है कि जूनियर असिस्टेंट प्रोफेसर का एक कैडर और बनाया जाएगा, ताकि वहां दूर दराज के क्षेत्रों में हम उन नियुक्तियों को कर सके, शहर के क्षेत्रों में ना कर सके। तो 800 पोस्टों की हम भर्ती करने जा रहे हैं, और हमारा मकसद है कि नई चुनौतियों के लिए नई पीढ़ी को तैयार करना है। उन्होंने कॉलेजों में न्यू एज के पाठ्यक्रम और अतिरिक्त भाषा कार्यक्रम शुरू करने के निर्देश दिए, ताकि विद्यार्थियों की रोजगार प्राप्त करने की क्षमता बढ़ सके। महाविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों की तर्ज पर कॉलेज रैंकिंग प्रणाली भी लागू की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। सरकार के प्रयासों से मेडिकल कॉलेजों में अत्याधुनिक MRI मशीनें स्थापित की गई हैं और स्वास्थ्य संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से रोबोटिक सर्जरी सुविधा की शुरुआत की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के पुरानी पेंशन योजना के बहाली के निर्णय के फलस्वरूप केंद्र सरकार ने राज्य को मिलने वाला राजस्व घाटा अनुदान बंद कर दिया है और 1600 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रदान नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि OPS कोई राजनीतिक निर्णय नहीं है, बल्कि सरकारी कर्मचारी सम्मानजनक तरीके से वृद्धावस्था में जीवन व्यतीत कर सकें, इसलिए सामाजिक सुरक्षा देने के लिए लिया गया निर्णय है। मुख्यमंत्री ने राजकीय महाविद्यालयों की इंटरनल रैंकिंग भी जारी की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी शीर्ष रैंकिंग वाले कॉलेजों को सम्मानित किया और प्रत्येक को 1-1 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश संस्कृत अकादमी का विक्रमी संवत कैलेंडर भी जारी किया और बिलासपुर, धर्मशाला तथा चौड़ा मैदान के राजकीय महाविद्यालयों की डिजिटल पहलों का वर्चुअल शुभारंभ किया। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने आज शिमला में बताया कि प्रदेश सरकार ने विभिन्न प्राधिकरणों को दिए गए कैबिनेट रैंक के दर्जे को वापस लेने का निर्णय लिया है। इसमें बोर्ड, निगम और आयोगों के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन तथा प्रधान सलाहकार और राजनीतिक सलाहकार शामिल हैं। प्रवक्ता ने बताया कि ये निर्णय प्रशासनिक प्रोटोकॉल को सुव्यवस्थित करने के प्रयासों के तहत लिया गया है। इस निर्णय के साथ ही इन पदों को दिए गए कैबिनेट रैंक से संबंधित सभी प्रावधान तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त संबंधित अधिकारियों के वेतन और मासिक भत्तों का 20% हिस्सा 30 सितंबर 2026 तक स्थगित रहेगा। प्रवक्ता ने बताया कि इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, ताकि इस निर्णय को शीघ्रता से लागू किया जा सके और उनके अधीन सभी विभागों में इसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने शिमला में आज पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा, आज सरकार ने जितने भी कैबिनेट रैंक दर्जा प्राप्त थे, उनके सबसे कैबिनेट रैंक ले लिए गए हैं, क्योंकि जिस प्रकार RDG हमारे प्रदेश से काटी गई है, 8 से 10 हज़ार प्रत्येक वर्ष कटेगी। 2026-27 में RDG 8 हज़ार से 10 हज़ार कट रही है। 2027-28 में RDG और कटेगी। 2026 से 31 तक जो RDG हमें नहीं मिलनी है 5 साल में, तो उसमें कुछ रिफॉर्म्स किए गए हैं और रिफॉर्म्स के साथ हम कुछ और फैसले कर रहे हैं ताकि प्रदेश आत्मनिर्भर बना जाए। हमने 20% सैलरी का भी उनके कट लगाया है। तो सभी का हमने कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा वापस लिया है और अभी और आगे और आपको रिफॉर्म देखने को मिलेंगे।
और फैसले देखने को मिलेंगे। ये अभी शुरुआत है, इसके आगे और देखने को आपको मिलेगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम अब धरातल पर दिखाई देने लगे हैं। इसी कड़ी में नागरिक अस्पताल करसोग में रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति के साथ ही मरीजों को अल्ट्रासाउंड जांच की सुविधा मिल रही है। इस सुविधा के आरंभ होने से करसोग क्षेत्र के लोगों को अब निजी अस्पतालों में महंगे दामों पर जांच करवाने या शहरों की तरफ रुख करने की आवश्यकता नहीं रही है। गत अक्टूबर माह में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने करसोग दौरे के दौरान स्थानीय लोगों की मांग पर नागरिक अस्पताल करसोग में रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति की घोषणा की थी। जो हॉस्पिटल है करसोग का, यहाँ स्पेशलिस्ट आए हैं। यहाँ ये ठीक है कि रेडियोलॉजिस्ट अभी तक नहीं आया है, मैं उसकी भी सुविधा आपको उपलब्ध करवा दूंगा। और आने वाले समय में हम मेडिकल इंस्टीट्यूशन को बेस्ट बनाना चाहते हैं। कैसे अच्छे बनेंगे और किस प्रकार से आगे बढ़ना होगा? सबसे पहले तो हमने पूरे हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान दिया, जिसमें हमने करसोग का सिविल हॉस्पिटल भी दिया। हमने कहा कि हम डॉक्टर नहीं देंगे, डॉक्टर के साथ आपको हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी भी देंगे। इस दिशा में कार्य करते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती सुनिश्चित की है। अस्पताल में अब नियमित रूप से मरीजों को अल्ट्रासाउंड की सुविधा मिल रही है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार वर्तमान में नागरिक अस्पताल करसोग में प्रतिदिन औसतन 25 से 30 मरीजों के अल्ट्रासाउंड किए जा रहे हैं। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जब माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश ने 11 अक्टूबर 2025 को करसोग का दौरा किया था, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी उनके साथ थे। उस वक्त उन्होंने घोषणा की थी कि करसोग में रेडियोलॉजिस्ट जल्दी भेजेंगे और करसोग में उन्होंने बहुत ही जल्दी, उसके लगभग 1 महीने के बाद रेडियोलॉजिस्ट नियुक्त कर दिया था। और यहाँ पे इस वक्त अल्ट्रासाउंड की सुविधा हमारे करसोग में उसके बाद शुरू हो गई। और अल्ट्रासाउंड के शुरू होने से यहाँ पर बहुत सारे मरीज जिनको या प्राइवेट में जाना पड़ता था, या शिमला जाना पड़ता था, या मंडी जाना पड़ता था, उनके अल्ट्रासाउंड यहाँ पे हो रहे हैं। हमारे यहाँ पे रोज 25 से 35 के करीब अल्ट्रासाउंड होते हैं, एवरेज 30 की रहती है। और उन अल्ट्रासाउंड में हम प्राथमिकता प्रेग्नेंट लेडीज को, इमरजेंसीज को देते हैं। जहां तक स्पेशलाइज सर्विसेज का सवाल है, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि करसोग में शायद ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारे पास यहाँ पर जनरल सर्जन, मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, 2 ऑर्थोपेडिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट की सुविधा उपलब्ध है। और उसके अतिरिक्त हमारे पास डेंटल की एडवांस केयर भी यहाँ पे है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास इस वक्त 8 स्पेशलिस्ट करसोग में मौजूद हैं और उसके अलावा हमारे पास डेंटल सर्विसेज है। नागरिक अस्पताल करसोग में अल्ट्रासाउंड सुविधा का आरंभ होना न केवल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, बल्कि ये प्रदेश सरकार की उस प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है जिसके तहत ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत बनाया जा रहा है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें @DPRHP और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।